बेखबरा गर्मीए खुर्शीद महशर से तू है हाजिर, बहुत काफ़ी है तेरे सर पे साया गौसे आज़म का। परवरदिगार आलम का ये करम है, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, अहले बैत अथार के नालैन पाक का सदका है। कि परवरदिगार आलम ने हमको हुजूर गौसुल सकलैन गौसुल आज़म सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुरीदी में रखा और सरकार पिराने पीर की 11वीं शरीफ की महाफिल मुनक़्क़द करने की तौफ़ीक़ अता फरमाई, उम्र अता फरमाई, सेहत अता फरमाई, अक़ल सलीम अता फरमाई। ये बहुत बड़ा करम सरकार पिराने पीर का कि हमको ये तौफ़ीक़ मिली। और ये आज का चूँकि आखिरी दिन है, कल इंशाल्लाह 11 रबी सानी है, तो कुछ मुख्तसर सी चीज़ें मैं आपको बयान करना चाह रहा हूँ कि बड़े बड़े पीराने सिलसिला ने, बड़े बड़े शयूख ने, बड़े बड़े मुर्शदों ने, बड़े बड़े उलमा ने क्या कहा सरकार पिराने पीर के बारे में। ये एक अटल हकीकत है कि हुजूर गौसुल आज़म गौसियत के आला व बुलंद तरीन मर्तबे पर फायज़ है, जहाँ किसी की पहुँच मुमकिन नहीं। आपका फैज़ इस पूरी कायनात में जारी व सारी है और रब्बे ज़ुल जलाल के अज़न से यानी मर्ज़ी से ये कायनात आपके हुक्म के मातहत है। आपके दर्जे फ़जीलत की तस्दीक व तायीद तमाम पीरान उज़्ज़ाम, औलिया इकराम व उलमा व मशाइख ने की। इमामुल मुहद्दिसीन शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हो या इमाम रब्बानी हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी हो, सुल्तानुल हिंद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हो या बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी और हज़रत क़ुत्बुल अख़्ताब बख्तियार काकी, हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद हो या मखदूम अली अहमद साबिर कलियरी हो, अलगर्ज़ तमाम उलमा इकराम ने हज़रत की शान बयान फरमाई। इमाम अहले सुन्नत अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेलवी हर कोई आपकी बारगाह गौसियत में सर झुकाए हुए हैं और अपना आका व मौला जानते हुए बारगाह इलाही में उन्हें वसीला बनाते हुए हैं। उनके इरशादात व तालीमात पर अमल पैरा होता हुआ नज़र आता है। इन पीरान उज़्ज़ाम औलिया इकराम का एतराफ़ गौसियत व फ़जीलत गौस आज़म की चंद झलकियाँ मुलाहिज़ा हो। इमामुल मुहद्दिसीन हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का खिराज अक़ीदत इस तरह है कि हुजूर गौस आज़म की फ़जीलत बयान करते हुए फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने आपको फ़जीलत कुबरा, खुतबियत कुबरा और विलायत उज़्मा विलायत अज़ीमा का मर्तबा अता फरमाया। यहाँ तक कि तमाम आलम के फ़ुक़हा, उलमा, तलबा, फ़ुक़रा की तवज्जो के आपके आस्ताने मुबारक की तरफ हो गई। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़सानी का खिराज अक़ीदत इस तरह है कि आप फरमाते हैं, जिस कदर हुजूर सैयद मुहियुद्दीन खुदसरहू से ज़ाहिर हुए करामात, वैसे करामात में किसी से ज़ाहिर नहीं हुए। हज़रत ख्वाजागान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फरमाते हैं
कि या गौस मुअज़्ज़म नूर बदी मुख्तार नबी मुख्तार खुदा सुल्तान दो आलम खुतब अली हैरान जुल्ज। खुतब आला हैरान जुजलालत अर्ज व समा। मतलब आपका ये बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी फरमाते दस्तगीर बेकसां वो चारा है चारा गां शेख अब्दुल क़ादिर अस्त आ रहमुल आलमीन। बहरहाल बड़े बड़े बुजुर्गान दीन ने यहाँ पर इस बारगाह में अपने आप को सर झुका दिया। सरकार पीरानी पीर हुजूर गौसे आजम दस्तगीर ने इरशाद फरमाया कि तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर मेरे कदम और मेरी गर्दन पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम। तो जब आपका ऐलान हुआ तो दुनिया में जितने अल्लाह के वली मौजूद थे वो तमाम ने अपने गर्दनों को झुका दिया। जो इस दुनिया से रुखसत कर गए थे वो आलम बरज़ख में यानी खबर में मज़ार में अपने रूहानी तौर पर अपने सरों को झुका दिया। और जो इस दुनिया में आए नहीं थे आलम अरवा में थे उन्होंने अपनी रूहों को आलम अरवा में सरों को झुका दिया। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज ने जब सरकार पीरानी पीर का ये इरशाद हुआ तो आपने फरमाया मेरे आपके कदम मेरे गर्दन पर ही नहीं बल्कि मेरी आंखों पर मेरी सर पर भी। जैसे सरकार पीरानी पीर ने इरशाद फरमाया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज सरकार ने अर्ज किया या गौसे आजम आपके कदम मेरे गर्दन पे नहीं मेरी आंखों पे और मेरे सर पे भी है। अला रासी व आईनी मेरे सर पे भी मेरी आंखों पर। तो सरकार हुजूर गौसे आजम दस्तगीर जो बगदाद शरीफ में अपने मिंबर पे ये इरशाद फरमा रहे थे आपने फरमाया कि मोइनुद्दीन ने इस तरह कहा है मैं उसे सुल्तानुल हिंद बना देता हूं हिंदुस्तान का बादशाह बना देता। तो पीरानी पीर सरकार की गौसियत कुबरा वो शान वाली है जिसके आगे बड़े बड़े औलिया अल्लाह डरते हुए कांपते रहते। बड़ी अदब व अहम का मुकाम। लेकिन जहां बड़े बड़े औलिया अल्लाह पीरानी पीर के नाम मुबारक लेने पर अदब व एहतराम का ये आलम है, कहीं लफ्जिश ना हो जाए कहीं जरी भी गलती ना हो जाए जूते ना खा जाए वो डरते हुए नजर आते। और आप बगदाद शरीफ में भी जाएंगे सरकार गौसे पाक के दरबार में भी जाएंगे वहां पर भी देखेंगे बड़े बड़े लोग जो है हाथ जोड़ लेके ठहरे हो। करम फरमाइए पीरानी नजर इनायत हो जाए। एक बुजुर्ग थे वो जो है शेर पे सवारी करते शेर पे फिरते। जिस जगह पर भी जाते वहां के बड़े कोई बुजुर्ग होते अल्लाह के वली होते उनके पास बोल भी जाते कि हम आए
आपके इलाके में आए हैं और हमारे साथ हमारा शेर भी आया है। तो वो बुजुर्ग क्या करते थे, उनके लिए खाना भिजाते, साथ में गाय को भी भिजा देते, आप बैल भैंस जो भी बोले वो भी भिजा देते, वो शेर की ग़िज़ा। सरकार पिरानी पीर के पास भी बोल भिजवाए, बगदाद आकर पिरानी पीर सरकार में भी उनके लिए तोशा भिजाया, साथ में एक बैल भी भिजा दिया, साथ में शेर के लिए ग़िज़ा। लेकिन सरकार पिरानी पीर के दरबार के अतराफ में एक कुत्ता फिरता था। वो कुत्ता बोला, ओहो, मेरे सरकार के पास आके मेरे को गाय होना, मेरे को खाना होना बोलता। वो शेर, इतनी हिम्मत उसकी, कुत्ता इधर से गाय जा रही, इधर से जो है कुत्ता जा रहा। किसका कुत्ता? पिरानी पीर सरकार के गलियों का कुत्ता। कुत्ता गया, जैसे शेर गाय पे भी हाथ लगाना ही चाह रहा था, इधर पिरानी पीर सरकार की गली का कुत्ता उड़ा, शेर को चीर के फाड़ के फेंक दिया। ये है पिरानी पीर के सरकार के दर के कुत्तों का कमाल। विश्वास से बोलते, पिरानी पीर सरकार के दर का कुत्ता हूं मैं। बहुत बड़ी बात है, वो बोल लेना आसान है, असल दर का कुत्ता बनना है। शेर को पछाड़ देता, शेर को चीर देता पिरानी पीर सरकार का। वो शान है पिरानी पीर सरकार। और पिरानी पीर सरकार ने फरमाया कि कोई भी मेरा नाम मेरी मर्जी के बगैर नहीं ले सकता। जो आप पढ़े ना, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैयनिल्लाह, ये पिरानी पीर का करम है जो तुम पढ़ रहे। अगर वो चाहे तो आपको पढ़ने ही नहीं देते। नाम नहीं ले सकते उनकी मर्जी के बगैर। भटक जाते, दिल में वसवसे आ जाते, बीमारी आ जाती, परेशानी आ जाती, बौरानी आ जाती, नहीं पढ़ सकते आप ये दावा ही नहीं करना मैं पढ़ रहा हूं, उनके करम पढ़वारा। खत्म खाजागान जो हमारे पास होता, वो दरअसल खत्म खादरिया होता। पिरानी पीर सरकार का वो खत्म होता, आम फहम जबान में उसको बोलते खत्म खाजागान। वैसे जो ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार जो बताए हैं वजीफे, वो वजीफों में एक है खत्म खाजागान खादरिया, एक है खत्म खाजागान चिश्तिया। उसमें जो है, अब इसके अंदर खत्म खादरिया में आपको मिलेगा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैयनिल्लाह का वजीफा। उसके अंदर खत्म खाजागान चिश्तिया में बुजुर्गान चिश्तिया का नाम है, गरीब नवाज सरकार का नाम है। एक और एक है, वो है खत्म खाजागान नक्शबंद, नक्शबंदिया सिलसिले के शियूख का उसमें नाम। नक्शबंदिया सिलसिले के शियूख का नाम, वो भी ख्वाजा सरकार के वजीफों में है। बड़े से बड़ा दुश्मन भी अगर तुम पे वार कर रहा, खत्म खाजागान नक्शबंद पढ़ने से वो दुश्मन जाय हो जाता, खत्म। और आपको मालूम होना चाहिए, हुसैनी सरकार जो है नक्शबंद
खत्म ख्वाजागान नक्शबंद भी पढ़वाते, खुद भी पढ़ते। और मैं देखा ये जो बज़ाहिर जो हमारी भी हिस्ट्री पढ़ाई जाती ना, ये तारीख, ये बादशाह था, वो बादशाह था, ऐसा था, वैसा था, ये बादशाह नॉर्मल बादशाह नहीं थे, ये सब झूठे कहानियां उन लोगों के पीछे लगा दिए। ऐसा था, उन्हें जालिम था, ये था, वो था। मैं देखा आपको, ये चूंकि अपने सिलसिले के लोगों का इज्तिमा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई और इस पे अमल करे। मेरे अपने पीर भाइयों से मैं कह रहा हूँ, वो यकीन करेंगे, दूसरों को यकीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दावा नहीं है। लेकिन ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार के जो वज़ाइफ हैं, जो दिए हुए हज़रत के, वो वजीफ़ों में नक्शबंदिया सिलसिले के जो वज़ाइफ हैं, उसके अंदर आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि महमूद गजनवी के नाम का वसीला लेके दुआ है। अब अपने पास ये जो तारीख हिस्ट्री बता रहे हैं, महमूद गजनवी एक बादशाह था, हैदराबाद हिंदुस्तान में घुस गया, लूट के चलेगा, ये चलेगा, ना ना ना, ये अल्लाह के वलियां थे। ये फलस्तीन पे जो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में फतह कामयाबी मिली, बैतुल मुक़द्दस आज़ाद हुआ क्रिश्चियनों से लिए, उसके बाद में फिर वो ईसाइयों के पास चले गए। तो हजरत सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी आपने दोबारा फतह किया था बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन को। और आपको मालूम होना चाहिए हजरत सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी जो है बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, नॉर्मल आदमी नहीं थे। वो सिर्फ 54 या 53 इयर्स में इंतकाल फरमा गए, पूरी दुनिया को हिला के चले गए। वो सरकार पिराने पीर के मुरीदों में थे, और जो उनकी तलवार थी सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की, वो तलवार पे लिखा हुआ था, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैयन लिल्लाह। हाँ, और जो उनकी फौज थी, वो फौज में पिराने पीर सरकार के मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे थे, नौजवान, जो जंग में शरीक हुए। आज जो फलस्तीन में हो रहा, ये बेचारे मजलूम फलस्तीनियों पर जुल्म हो रहा हो, उनकी जमीन हड़पना चाह रहे, बार बार बता रहे 1400 इसराइली मारे गए, 1400 इसराइली मारे। अरे यहां 2000 मासूम बच्चे मर गए। हम जलसों में नहीं बोल सकते। आप दारुसलाम की मेरी तकरीर सुने, सुने नहीं सुने? कौन कौन सुने? हाथ उठाओ। तो वो जो तकरीर थी वो भी 100% हक थी, सही थी। लेकिन आज के जो सिचुएशन में जो हमास है, वो हमास को बनाया कौन मालूम? कौन बनाया हमास को? इसराइल। इसराइल बनाया, पैसे दिया इसराइल। क्योंकि जो यासर अरफात था, उन्हें बेचारा गांधी जी के जैसे बात कर रहा था, नो लड़ाई नो झगड़ा, बातचीत से भाई मेरा मुल्क मेरे को दे दो। बोले अरे ये तो ले लेता, अपना मुल्क ही ले लेगा।
लिहाजा हमास को खड़ा करेगा। हमास राकेटा डाल रहा, बमा डाल रहा, देखो राकेट डाल मारते हो। तुमको बहाना चाहिए था कुछ ना कुछ। नेतन्याहू करप्शन चार्जेस में बदनाम हो गया था, हटने वाला था। अचानक उनका आयरन डोम काम करना बंद कर दिया। अचानक इतने हजारों रॉकेट आ गए, पता भी नहीं चला। जैसा अमेरिका में प्लेन घुस गए थे देखो बिल्डिंगों में। बिल्डिंगों में घुस गए, उसके बदले में अफगानिस्तान में पूरा चिन्हिया कर दिया उन्होंने। तो उनको एक बहाना चाहिए था। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि वो बहाना लॉन्च करा लिए हमास से बोल के अटैक, आई डोंट नो, लेकिन एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन मासूम कौन मर रही? फलस्तीनी। फलस्तीनी मर रहे हैं, देखे नहीं जा रहा। यकीन मानो अगर रात के टाइम पे ना वो वीडियोस में देख लिया, नींद उड़ जा रही, टेंशन हो जा रहा। मजलूमों को मार दे रहा। और आप टीवी चैनलों पे देखो, हमास ने रॉकेट डाली। अरे उसकी रॉकेट की तीर है बात, इन्हें क्या कर रहा? बमा डाल दे रहा। 12,000 या 6,000 बम बिल्डिंग गिरा दिया। मरे कितने बंदे? 4,000 मरे। एक एक बिल्डिंग 10-10 फ्लोर 20-20 फ्लोर की है, 6,000 बिल्डिंग गिर गए, आदमी 4,000 मरे। अल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक क़यामत से पहले एक बड़ी जंग होगी, जिसमें अगर मुसलमान के किसी एक बच्चे आदमी के 100 बच्चे रहेंगे तो 99 मारे जाएंगे, एक बचेगा खाली। 99% मुसलमान मर जाएंगे, लेकिन फिर मुसलमानों की जीत होगी। और फरमाया था कि एक ग्रोह ऐसा रहेगा जो क़यामत तक के लिए हक के लिए लड़ता रहेगा और उस पर जुल्म होता रहेगा। तो बोले या रसूलल्लाह वो कौन लोग हैं? तो बोले वो लोग हैं जो बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए लड़ते रहे, यानी वही फलस्तीनी भाई हमारे। रशिया आके हमला करा यूक्रेन पे, पूरे मिल गए। हाँ, कैसा हमला करा, जमीन ले लेता। डोनास लोनास अम्मा ले लिया, ये ले लिया। हंगामा यहां पर पूरा का पूरा फलस्तीन ले लिया इन्हें, कोई कुछ नहीं कर रहा। देखो इनकी प्लानिंग कैसी खतरनाक थी। इनकी प्लानिंग थी कि कल के दिन जंग होगी तो कौन आ जाएगा? सद्दाम हुसैन आएगा, कर्नल गद्दाफी आ जाएंगे, अफगानिस्तान से आ जाएंगे, यमन से लोग आ जाएंगे, सीरिया से लोग आ जाएंगे। लिहाजा सद्दाम हुसैन को मार दिए, सीरिया को चिन्हिया कर दिए, यमन को चिन्हिया कर दिए, अफगानिस्तान को चिन्हिया कर दिए, पहले से पूरा रेडी कर दिए। उन लोगों के पास ताकत ही नहीं रखी। और बेचारे सऊदी अरब वालों को हथियार बनाने नहीं दे रहे, उनको फौज का बनाने नहीं दे रहे। और उनको बता दिए, देखिए गद्दारी करे तो क्या करें हम? सद्दाम हुसैन को फांसी चढ़ा दिए, पूरे रेडी हो जाओ, ये हशर करते हैं हम। पूरे डरे हुए, कहां चलेंगे? फांसियों पर चढ़ेंगे। और वहां पर इलेक्शन नहीं है,
भाई यहाँ पर अगर कोई गवर्नमेंट कुछ गलत फैसले करी, लोग दूसरे टाइम में इलेक्शन में हरा देते। इंदिरा गांधी इमरजेंसी लाई, लोग हरा दिए नहीं हरा दिए उसको, वहां पर इलेक्शन ही नहीं हो रही, तो उनको हराने का हारने का डर ही नहीं है, तो उन्होंने जो चाहे करना, मजबूर है अल्लाह भी, उनको पूरा तौर पे पूरा कब्जा करके उनको बैठे हुए। लेकिन क्या है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। इत्तेहाद खत्म करे थे ना, टुकड़े कर लिए थे। सल्तनत उस्मानिया के 40 मुल्का बने थे, पूरे 40 के 40 कोई काम के हैं, एक बॉटल पानी नहीं दे सक रहे। तो ये हमास को इतने वैसे रॉकेटा लाके कौन दिया, इनका आयरन डोम अचानक बंद कैसे हो गया, बहुत सारे सवाल। लेकिन पिस रहे कौन बेचारे, फलस्तीन, खतरनाक फलस्तीनी बेचारे बेघर हो जा रहे, मार मार गरीबों के घर चले जा रहे, भूख प्यास से मर जा रहे। बहरहाल सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जो थे वो पीरानी पीर सरकार के मुरीद थे और खादरी सिलसिले के थे। तो वो जज्बा, वो जुनून, वो कब आया, जब ईमान पुख्ता था। ईमान मजबूत रहेगा, सब कुछ मिलेगा। तो सरकार पीरानी पीर का ये फैजान है, सरकार पीरानी पीर का ये करम है कि ऐसे ऐसे शानदार जानदार जो है शेरा पैदा हुए। और जो भी आप तारीख उठा के देखेंगे, जितने जालिम बादशाह थे वो सारे के सारे अहले हक से डरते थे, अहले हक से डरते थे, कहां कोई फतवा दे देंगे। चुनांचे पीरानी पीर सरकार के जमाने में भी जो अब्बासी खलीफा था उसको भी बहुत डर लगा रहता था पीरानी पीर सरकार। एक दिन बाद में आके बैठ गया, बैठ के नजर दिया तो पीरानी पीर सरकार जो है नजर कबूल करने से इनकार कर दी। जब इसरार किया तो आपने वो अशरफियों की जो थैली थी उसको ऐसे निचोड़ा तो खून टपकने लगा, खून टपका। फरमाया, गरीबों का खून चूस के मेरे को नजर करता, लिया तेरी नजर नहीं होना। तो हर वक्त के दौर में चुनाचे हमारे भी जो पीरानी सिलसिला थे, हम किसके मुरीद हैं, हुसैनी सरकार के। याद दिलाते रहता हूं जरा, वासिफ सरकार के, यहिया सरकार के। हमारे पीर कौन है, यहिया सरकार है। पीरो मुर्शद उस्मान मियां सरकार है, ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार है, पाशा सरकार है, शिजाउद्दीन साहब किबला है, रफीउद्दीन खंदारी साहब किबला है, नायब रसूल ख्वाजा रहमतुल्लाह रहमताबाद वाले सरकार है ना। आपको मालूम है हजरत रफीउद्दीन खंदारी रहमतुल्लाह अलैह हैदराबाद में रहते थे, लेकिन आप पर उस जमाने में जो भी निजाम का बादशाह था उन्हें इतनी निगरानी रख दिया था उनके ऊपर, इतनी जासूसी कि जीना हराम कर दिया। कहां कुछ फतवा दे देती कि कहां कुछ बयान दे देती कि दिए तो इसका बेचारे का तख्ता उलट जाएगा, लोग जो है बगावत कर देंगे। जैसा अहले बैत अतहार को सताए, हारून रशीद जो है हजरत इमाम मूसा काजिम को कैद कर दिया,
इमाम अली रजा को जहर दे दिए, पूरे इमामों को शहीद किया गया A to Z। तो हजरत रफीउद्दीन खंदारी रहमतुल्लाह अलैह को भी इतना प्रेशराइज किया गया, इतना प्रेशर किया गया कि आप बोले ये कमबख्तों के पीछे रहना ही नहीं, आप खंदार चले और अपने मुरीद और खलीफा शुजाउद्दीन साहब क़िबला को यहाँ छोड़ के गए। उन्होंने यंग थे एकदम, उनको छोड़ के। हर दौर में सताए अहले हक को, जो हुक्मरान है, बादशाह है, डरे उल्ला, कहाँ इन्हों बयान दे देती, कहाँ फतवा दे देती। फिर बाद में हजरत शुजाउद्दीन साहब हजरत क़िबला से जो उसके बाद का जो बादशाह आया, उन्हें जो है बहुत अब पूछ के करने लगा। चुनाचे जो है टीपू सुल्तान भी शुजाउद्दीन साहब हजरत क़िबला से पूछ के कदम उठाता था। तो जब अंग्रेजों से जंग करना था तो इधर निजाम की फौज निकली, उधर से टीपू सुल्तान की फौज निकली। अब पूरे अंग्रेजों के जासूस किसके पीछे लगे हुए हैं? शुजाउद्दीन साहब क़िबला के। शुजाउद्दीन साहब क़िबला जो है ठीकरी पे लिख के दिए, सुलह कर लो, वक्त नहीं है, ये लड़ना है तो हार जाएंगे, क्योंकि अंदर पूरे अंग्रेजों के गद्दार जासूस बैठे हुए, हरा देंगे। टीपू सुल्तान के साथ कौन करे? उनके जासूस मीर सादिक, मीर जाफर, कौन थे ये लोग? अंदर के बैठे हुए गद्दारा थे। मीर सादिक दरवाजा खोल दिया अंग्रेजों के लिए, अंग्रेज अंदर घुस गए, बेचारे टीपू सुल्तान शहीद हो गए। वैसे ही निजाम के पास में भी यहाँ अंदर गद्दारा बैठे हुए थे। तो हजरत शुजाउद्दीन साहब क़िबला क्या बोले, वक्त नहीं है, लड़ो मत, वक्ती तौर पे सुलह करो। तो दो घोड़सवार ठहरे हुए थे, एक टीपू सुल्तान का, एक निजाम का। ठीकरी पे देखा, निजाम वाला दौड़ते हुए गया, जाके बोला जी सरकार सुलह करो, बोल रहे। बोलते उन्होंने अपने घोड़े रोक लिए, अंग्रेजों से नहीं लड़े। टीपू सुल्तान वाला जाके क्या बोला जी, सिला करो बोल रहे, यानी लड़ो बोल रहे। लिखे एक, पढ़े दो तरफ से। अब हम ये बोलेंगे बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल खैर व शर बिमशियतिल्लाह, अल्लाह की मशीयत ही थी। उन्होंने लड़ना था, लड़ लिए, इन्होंने रुकना था, रुक गए, उन्होंने लड़ लिए अंग्रेजों से, शहीद हो गए। तो ये एक बात और यहां पर समझ में आ रही, सबसे बड़े दुश्मन कौन है? कुफ्फार, मुशरिकीन नहीं है, मुनाफिकीन है। कौन है? मुनाफिकीन, जो बता रहे मैं आपके साथ हूं, लेकिन है मुनाफिक। मीर सादिक, मीर जाफर कौन थे? बोल रहे क्या थे, हम आपके साथ हैं, लेकिन अंदर से क्या करे, अंग्रेजों का साथ दिए, टीपू सुल्तान शहीद हो गए। आज इसराइल को कौन बता रहे कि फुला आदमी यहां पर छुपा हुआ है, फुला बिल्डिंग के अंदर है, मस्जिद में ये है? कौन बोल रही? फलस्तीन के अंदर बैठे हुए फलस्तीनी मुनाफिक बता रहे। बोलना प्लेन पे से ला रहे, टाक के मार के जा रहे। मुखबिर
आज हमारे अपने माशरे में मुखबिरा भी बहुत हो गए, हल्लू जाके लगा रही, ये हो रहा वो हो रहा। और ऐसा नहीं है कि अब के है, बहुत पहले से है, मुखबिरा हर जगह रहते। बहरहाल हम तो पिरानी पीर सरकार का उर्स मनाएंगे इंशाअल्लाह कल। ये दुनियादारियां ये सब चलते रहेंगे, इससे हमारे कोई सरोकार नहीं। हम इस दुनिया में रहते हैं तो ये जिंदगी भी गुजारना है। एक छोटा सा एक अच्छी बात बोल दे कि तो चले आप, दुनिया में सही माने में अगर जीना है तो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में, उनके अहकामात में जियो तो मजे की जिंदगी है। हर चीज अच्छी है। और आखिरी बात, उनके अंदाज करम खास हुआ करते हैं। उनके अंदाज करम खास हुआ करते हैं। दिल बड़ा ना हो तो दिल तोड़ दिया करते हैं। दिल छोटा ना रहे। अपने सरकारों से जितना मोहब्बत करेंगे, जितना उनके लिए कुशादा खलबी से काम लेंगे। वासत सरकार के जुमले में बयान करता हूं कि अल्लाह के महबूबीन के लिए जिस कदर तुम अपना कुशादा खलबी से काम करोगे, उस दर्जे तुम्हारे लिए राहें खुलेंगी। ये ख्वाजा वासत सरकार का फरमान। इसके मायने क्या हुआ कि तुम जितना दिल बड़ा होके नजर पेश करेंगे, फातिहा करेंगे, नियाज करेंगे, अल्लाह मियाँ की तरफ से उतने रास्ते खुलेंगे। मेरे ख्वाजा दिन नवाजते हैं, वो करम फरमाते हैं। कल 11वीं शरीफ है, तो कल सुबह सुबह आप जब उठेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो आप अपने घरों में जो भी 11वीं कर रहे वो 11वीं करें, जो नहीं कर रहे हैं वो अपने घरों में जो कुछ भी है थोड़ा सा कुछ अच्छा बनाएं और अपने घर में कल जरूर पिरानी पीर सरकार की फातिहा दिलाएं। और 2 बजे कल जुमे की नमाज है, तो आप लोग 1 बजे से पहले आ जाएं ताकि आपको ज़ियारत आसार शरीफ भी मिल जाए, जुमे की नमाज भी मिल जाए। 12:30 बजे आ जाए। और औरतें जो है 2 बजे के बाद आए तो आपको 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि आपको आसार शरीफ की ज़ियारत भी मिल जाएगी, दूसरे दरगाह शरीफ पे चढ़ने का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अला खैरी खल्क़ी सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल फातिहा। Qadriya International Organization